हेलो स्टूडेंट, आज यहाँ पर हम थर्ड लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने 2 वीडियोज में इस चैप्टर के 2 लाइफ प्रोसेस कवर किए हैं 2 वीडियो पार्ट्स में। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। थर्ड वीडियोज में आपको कवर करना है। तो इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोरेशन। ट्रांसपोरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स मीन्स आपकी बॉडी में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, उसको कहते हैं ट्रांसपोरेशन। तो ये प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में होता है। तो पहले हम ह्यूमन में डिस्कस करेंगे, उसके बाद करेंगे हम प्लांट्स में। अब यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया, एक्टिविटी को आप पढ़ लेना। जैसे आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में हम जैसे ट्रेन, बस का यूज करते हैं और इसमें हमारे पैसेंजर्स बैठे हुए होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पैसेंजर कौन हैं? हमारे वेस्ट मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और फूड मटेरियल। हमारा मोड क्या होता है ट्रांसपोर्ट का? ट्रांसपोर्ट का मोड होता है इसमें ब्लड, जिसके थ्रू होता है, जैसे वहाँ पर बस होती है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं फटाफट। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our body. In class 9th, we learned about blood being a fluid connective tissue. यानी जो आपका ब्लड इस प्रोसेस को करता है, ट्रांसपोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ये बॉडी के ऑल पार्ट को कनेक्ट करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। यानी ब्लड के अंदर एक लिक्विड जो सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। इन विच सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें हमारे सेल बिखरे हुए रहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिजॉल्व इन फॉर्म लाइक एज यूरिन। ऑक्सीजन इज कैरिड बाई द रेड ब्लड सेल्स। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक एज सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बाई द ब्लड। We thus need a pumping organ। अब मीन ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ये ट्रांसपोरेशन हो रहा है, इसको पंप करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमारी बॉडी में एक ऑर्गन की आवश्यकता होती है, जो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जिसमें कैपेसिटी हो। तो उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट। तो हार्ट की यहाँ पे स्ट्रक्चर बताई गई है। वैसे तो हम प्रीवियस क्लासों में हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। पंप क्या होता है? हार्ट। हार्ट होता है हमारा ये क्या होता है? द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच एज बिग एज आवर फिस्ट, जैसे हमारी मुट्ठी होती है, इस तरह से। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फॉर मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हमारे इस हार्ट में ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें इस प्रकार से ब्लड का अरेंजमेंट होता है कि जो इस एक तरफ तो इसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, ऐसा ब्लड होता है। दो टाइप का ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। तो ये हार्ट की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। यहीं से मैं सारा कुछ समझा देता हूँ आपको इस स्ट्रक्चर से ही, क्योंकि कैसे लंग्स में एंटर करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी हार्ट की, ये पूरी स्ट्रक्चर है इसकी। देखिए, हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है। पहला चैम्बर है आपका राइट एट्रियम। कौन सा है? राइट एट्रियम। इधर लेफ्ट एट्रियम। नीचे यहाँ पर ये जो चैम्बर है, ये वाला, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो भी ब्लड बॉडी से आता है, कैसे ऑक्सीजन इसमें मिलाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की जाती है। तो यहाँ पर आपको ये वेना केवा दिख रहा है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक ऐसे ही नीचे यहाँ पर होता है। देयर आर 2 वेन। कैसी होती हैं? जिनका डायमीटर बड़ा होता है, बहुत मोटी वेन होती हैं, स्राएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ से यानी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे आपकी लेग्स वगैरह हैं, लेग्स है, बैक है, यहाँ से पूरा ब्लड लेकर
और ऊपर से ये वेना केवा इंफीरियर, ये यहाँ पर होता है सुपीरियर वेना केवा, नीचे होता है इंफीरियर वेना केवा। ये ब्लड को कलेक्ट करके लाते हैं लोअर पार्ट से, और ये अपर पार्ट हेड से आपके और आपके हैंड वगैरह से ब्लड को लेकर कहाँ स्टोर करते हैं, इस चैम्बर में। कौन से चैम्बर में? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ज्यादा प्रेशर जब पड़ता है तो होता क्या है कि यहाँ एक वाल्व लगा हुआ होता है, ये दिख रहा है आपको एरो का निशान, यहाँ क्या होता है वाल्व। तो ये वाल्व ओपन हो जाता है, ब्लड कहाँ एंटर करता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद फिर ये पंप करता है हार्ट इसको, और कहाँ भेजता है इसको? लंग्स में भेजता है, जहां इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू, ठीक है। ये सारा ब्लड कैसा है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। अब आपकी पल्मोनरी आर्टरीज और एक ये पल्मोनरी आर्टरीज, देयर आर 2 पल्मोनरी आर्टरीज विच इंटर इन 2 लंग्स, यानी आपके 2 लंग्स होते हैं, एक इधर जाती है, एक इधर वाले उसमें जाती है, ठीक है ना। एक राइट वाले लंग्स में जाती है और एक लेफ्ट वाले लंग्स में, ठीक है। तो ये ब्लड को लेकर जाती है, वहां पर ऑक्सीजन इसमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रिलीज की जाती है, जिसको आप ब्रीथिंग के थ्रू बाहर कर देते हैं। वैसे तो जनरली आपकी जो आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे अपवाद है कि जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, यानी ऑक्सीजन मिला हुआ। बट यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है कि जो आर्टरीज है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये केवल एक ही कंडीशन है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। तो वहां पर ये ब्लड जाता है लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, ऑक्सीजन में मिल जाती है। अब वहां से फिर लंग्स से 2 वेन्स निकलती हैं। अब वेन्स में सदैव कैसा ब्लड फ्लो करता है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पर फिर एक बात है, केवल इन पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज में ही अपवाद है और कहीं पर नहीं है। तो पल्मोनरी वेन्स में सदैव कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्लो करता है, लेकिन ये दोनों लंग से निकलती हैं, एक ये और एक इधर से आती है ब्लड लेकर, ठीक है, इधर वाले लंग से। इनमें कैसा ब्लड होता है? जिनमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है। ये इस चैम्बर में आके ब्लड को छोड़ देती हैं, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, वॉल्व ओपन हो जाता है और ब्लड कहाँ स्टोर होने लगता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होने लगता है। ये वॉल्व इस तरह होते हैं, ये वाला वॉल्व भी और ये वाला वॉल्व भी, केवल वन डायरेक्शन में ही ब्लड को फ्लो होने देता है, यानी केवल नीचे की तरफ, डाउनवार्ड, अपवार्ड ब्लड को नहीं जाने देता है। ये इनकी खासियत होती है वॉल्व्स की। अब यहाँ से फिर हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है और भेज देता है कहाँ? एरोटा में। ये दिख रहा है ना, एरोटा में भेज देता है। ऐसे ही एरोटा एक ऊपर की ओर, एक नीचे की तरफ, यहाँ पर भी, ठीक है। ये लोअर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है ऑक्सीजन वाले, और ये अपर पार्ट में। अब ऑक्सीजन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उन सभी को ऑक्सीजन चाहिए यदि उन्हें सर्वाइवल करना है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच सेल ऑफ द बॉडी वांट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इसी तरह से जो मैंने बताया, हार्ट का ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से हार्ट आपका वर्क करता है और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में कैसे प्रवेश करती है मैंने बता दिया। एक दूसरा पूरा सिस्टम दिया गया, फ्लो चार्ट है यहाँ पर। ये क्या है? सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेंज होती है? देखो यहाँ पे क्या है आपकी, ये लंग्स है, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी अभी पढ़ा है हमने, जो विदाउट, जिसमें ऑक्सीजन मिली नहीं होती, मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उस ब्लड को लेकर आ रही है। ब्लू ब्लू दिख रहा है। पल्मोनरी आर्टरी किस ब्लड को लेकर आ रही है? लंग्स में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। अब यहाँ से देखिए, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेकर आ रही है? जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, रेड कलर वाले में ऑक्सीजन मिली हुई है। अब लेकर कहाँ पर आ गए? यहाँ पर, ठीक है, हार्ट में आपके में। अब हार्ट में हार्ट से फिर ब्लड कहाँ? एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और हार्ट को ब्लड को हार्ट में लारा कौन है? कौन लेकर आ रहा है? देखो आपको मैंने बताया था, वेना केवा बताया था, फ्रॉम द बॉडी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट से
कौन लेकर आता है हार्ट में? वेना केवा। ब्लू ब्लू कलर जो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में मिली हुई है। अब यहाँ पे ये क्या एक और नई चीज आ गई है, ये है कैपिलरी। कैपिलरीज हमारी ऐसी हैं, कैपिलरी इन बॉडी और ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से बहुत दूर होती हैं, जहां पर हमारी आर्टरी और वेन्स ब्लड को लेकर नहीं जा पाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो वे कैपिलरी जो हमारी वेन्स और आर्टरीज हैं फर्दर डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में, तो कैपिलरी वहां पर ब्लड को लेकर जाती हैं। नेक्स्ट आ जाइए आपकी, ये आपको डायग्राम एक दिख रहा है यहाँ पर कि आप ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं, ठीक है, आपकी जो आर्टरी और वेन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर 120 to 80, ये क्या है? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक मतलब जो ऊपर, मतलब इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का होता है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। और नीचे कितना होना चाहिए? लगभग 80, ठीक है ना। तो इनको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ये आपने देखा हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी आर्टरीज क्या होती हैं? डीप होती हैं। डीप किस में होती हैं? जो आपकी मसल्स होती हैं उनके डीप अंदर पाई जाती हैं। जो आपको अपर स्किन में दिखाई देती हैं सब क्या होती हैं? वेन होती हैं। तो आपने देखा है कि एक कफ को आपके हाथ पर बांधता है, वो बाजू पर, प्रेशर इन कफ एबव 120। अब ये प्रैक्टिकलों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि 120 आपका जो ऊपर का है सिस्टोलिक है वो है, और नीचे का 80 डायस्टोलिक। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, हमारे पास एक पंप होती है ना, पंप से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? हम उसको 120 से ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि 120 तो नॉर्मल ही है। जब 120 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे प्रेशर 120 से ज़्यादा जाता है, 120 से ऊपर जाता है, तो जो आपकी आर्टरीज हैं ये क्या है? श्रिंक हो जाती है, दब जाती है। ठीक है, दब जाती है तो क्या करेंगे फिर आपको जो जो धड़कन है वो सुनाई देना बंद कर देती है। फिर क्या करेंगे आप? प्रेशर को धीरे धीरे क्या है? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करेंगे तो दोबारा से ये क्या है? आर्टरी आपकी फिर ओपन हो जाएगी और आपको धड़कन सुनाई देने लगेगी। इस तरह से जब आप नीचे चलते जाएंगे, नीचे एक प्रेशर ऐसा होता है कि 80 पर आकर आपको फिर से ये जो है पल्स सुनना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे नीचे आपके कान साउंड को नहीं सुन सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर लेने का एक तरीका है। नेक्स्ट, द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। अभी मैंने बताया जैसे बस हमारा एक ट्रांसपोर्ट या सीट जैसे कहते हैं, सीट्स पर हम बैठते हैं और हमें बस लेकर जाती है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो किस में करता है? ब्लड को फ्लो करने के लिए एक ट्यूब चाहिए, हमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, इनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? हमारी आर्टरी और वेन, ठीक है, जो हार्ट से कनेक्टेड होती हैं और ईच पार्ट ऑफ द सेल एंड टिश्यू तक वो पहुंचती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हमारी बॉडी में क्या वर्क है? सपोज जब आपको कोई भी चोट लग जाती है तो आपने देखा आफ्टर सम टाइम आपका ब्लड जो है क्लोट हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट की वजह से। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप ए लीक? यदि आपकी जो ट्यूब्स का मतलब है ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी और वेन है, कट जाती है, लीक हो जाती है, लीक का मतलब कट जाती है या उस पर कोई चोट लग जाती है। थिंक अबाउट situations when we are injured and start bleeding. Normally the loss of blood from the system has to be minimized. कुछ देर बाद मिनिमाइज हो जाता है। In addition, leakage would lead to a loss of pressure. क्यों हो जाता है? आपने अभी पढ़ा है कि जब आपकी सपोज आप पाइप में पानी ले रहे हैं, उससे पानी ले जा रहे हैं कहीं पर, आपने देखा है, देखा नहीं देखा है? जब आप पाइप में पानी लेकर जा रहे हैं उसमें कहीं पर क्या हो जाए? होल हो जाए, वो लीकेज हो जाए, तो आप जहां पर पानी को कलेक्ट कर रहे हैं वहां पर उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ इन आर्टरीज और वेन्स में भी होता है। जब ये लीकेज हो जाती हैं तो क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है हार्ट में, ठीक है ना, या हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए इसका विच वुड रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम, जिससे हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाता है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी एंड plug these leakage by helping a clot the blood at
दीज पॉइंट ऑफ इंजरी, इंजरी के आसपास ये प्लेटलेट कलेक्ट हो जाती हैं और उस लीकेज को बंद कर देती हैं। अब ब्लड के साथ साथ आपकी बॉडी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोरेशन, ट्रांसपोरेशन में ये भी हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, ये आपका टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, टिश्यूओं में पाया जाता है। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ये मतलब इसके जो लिम्फ होता है इसमें होता क्या है, कुछ अमाउंट में प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होती हैं और कुछ अमाउंट में क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं। जब आपने देखा है कभी आपको चोट लग जाती है, चोट ऐसी लगे कि आपको ब्लड नहीं निकले, तो एक येलोइश कलर का सा पदार्थ निकलता है, वही आपका क्या होता है, लिम्फ होता है। ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज सेम ब्लड की तरह ही इसका वर्क होता है। ट्रांसपोरेशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में ट्रांसपोरेशन कैसे होता है, हमारी बॉडी में तो एक पंप करने के लिए स्पेशल टाइप का ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स हैं, डिफरेंट सेल्स उसमें पाई जाती हैं। क्या प्लांट्स में भी एक स्पेशल टाइप का कोई ऑर्गन होता है, कोई ट्यूब होती है, क्या होता है, तो यस, प्लांट में भी स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ऑर्गन की जगह उनकी जगह क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं और आपका फूड का और आपके गैसेज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट में हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक फ्लोएम, एक जाइलम। तो जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। किसका काम होता है, जाइलम का क्या वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी जाइलम जो टिश्यू होता है वो कलेक्ट करता है वाटर को रूट से और ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी उसको भेज देता है। ऐसे ही आपका एक जाइलम होता है। जाइलम का क्या वर्क होता है, जाइलम का वर्क होता है कि वो फूड को, जाइलम का वर्क होता है जल को ट्रांसपोर्ट करने का, और फ्लोएम का वर्क होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। फूड को जो लीव्स में प्रिपेयर होता है, ठीक है, फूड कहाँ प्रिपेयर होता है, फूड्स में, लीव्स में प्रिपेयर होता है, वहां से वो कलेक्ट करता है और पार्ट ऑफ द प्लांट में भेज देता है। फ्लोएम का वर्क है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जाइलम का वर्क है मिनरल्स का और वाटर्स का ट्रांसपोर्ट करना। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी प्लांट की। मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इन ए ट्री, यानी जो आपका जाइलम है वो कलेक्ट करता है वाटर को, जाइलम टिश्यूज, और कहाँ तक ले जाता है, लीव्स तक, ठीक है। लीव्स से फिर क्या है कि जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर क्या होता है कि वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है प्लांटों के अंदर। थैंक यू।